हाँ प्रिय दोस्तों नमस्कार। यानी कल हमने 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस मनाया था। उसके बाद आज दोबारा से क्लास हमारी स्टार्ट हो रही है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इससे पहले हम दो टेंसों की बात कर चुके हैं, प्रेजेंट और पास्ट के। अब फ्यूचर टेंस की देखो। फ्यूचर टेंस में अगर सेल में विल आता है तो आपको उसके अंदर वुड में चेंज करना है। यानी सेल और विल को याद रखना कि इसके अंदर वुड के अंदर चेंज करना है। सेल और विल दो चीजों को याद रखना कि सेल और विल आता है तब आपको वुड में करना है। अब जिस प्रकार देखो, अनिल सेट विजय विल गेट द जॉब, ये वाक्य लिखा हुआ है। कितना प्यारा वाक्य है जिसमें लिखा है अनिल सेट और हाँ देखो इसके अंदर क्या लिखा है कि अनिल सेट विजय विल गेट द जॉब। तो इसका बनाएंगे अनिल सेट दैट विजय वुड गेट द जॉब। क्या करना है, विल को आपको वुड में कर देना है। अगर सेल होता तो भी आपको शुड के अंदर कर देना था। देखो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखना कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और इस चैनल को जो अनिल सारण मनोरिया है तो इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब बढ़ाएं, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर प्रत्येक सब्जेक्ट के आपको टीचर उपलब्ध करवाए जाएंगे। क्योंकि अभी साधनों की कमी है, वो साफ नजर आ रही है। आपको देखा जा सकता है कि एक नाम मात्र के ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, तो आपका से होगा तो एक दिन यहाँ डिजिटल बोर्ड भी होगा आपको पढ़ने का। तो अब देखो, नोट करना इस बात को, कैन है उसको कुड में बदलना है और मे को माइट में बदलना। इस चीज को याद रखना। जिस प्रकार सेल विल को गुड में बदला, उसी प्रकार कैन को कुड में और मे को माइट के अंदर। ये था सिस्टम। अब देखो, चेंज ऑफ प्रोनाउंस क्या लिखा हुआ है, चेंज ऑफ प्रोनाउंस। पहले तो रखना है कि पर्सन। देखो, चेंज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम होता है। क्या होता है, सर्वनाम। सर्वनाम यानी सर्वनाम के अंदर भी एक आता है पर्सनल प्रोनाउन, उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि ये पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। जिस प्रकार हिंदी में होता है उसी प्रकार इसमें होता है फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो देखो, फर्स्ट में होता है आई वी। क्या याद रखना है, फर्स्ट के अंदर आई वी, सेकंड के अंदर यू और थर्ड के अंदर सी, ही, सी, इट और दे। जिस प्रकार एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के अंदर आपको बताया दे, उसी प्रकार इसके अंदर आई और वी होगा फर्स्ट, सेकंड का यू, थर्ड के अंदर सी, इट। ये है आपका सब्जेक्टिव केस बोला जाता है। सब्जेक्टिव यानी कर्ता। उसके बाद पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस के अंदर आई का माई और माइन हो जाता है, वी का और अप्स हो जाता है। इसी प्रकार यू का योर होगा, ही का हिज होगा, सी का हर होगा, इट का इट्स होगा, ते का तेर होगा। इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस के अंदर, ऑब्जेक्टिव केस के अंदर आई का क्या बन जाता है, मी बन जाता है। याद रखना, ऑब्जेक्टिव के अंदर आई का मी और वी का अस बनेगा और यू का यू ही रहता है और ही का हिम और सी का हर और इट का इट और ते का ते। अब बात आती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके अंदर आई का बन जाता है माई सेल्फ और वी का आवर सेल्फ और यू का योर सेल्फ और ही का हिम सेल्फ और सी का हर सेल्फ और इट का इट सेल्फ और दे का देम सेल्फ। आ गया पर्सन। यानी तीन प्रकार के पर्सन होते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब आगे देखो, ही सेड आई डू माई वर्क माई सेल्फ। यहाँ डू है, ये वर्ब है, आपको याद रखना। ये डू यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ ये मेन वर्ब है। याद रखना इस डू, यहाँ ये किसका काम कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है इसके अंदर। याद रखना इसको। यहाँ अब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये है मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया उसका काम कर रही है। वाक्य लिखा ही सेड आई डू माई वर्क इज माई सेल्फ। अब ही सेड का लिखेंगे फिर डैड। अब आई है, ये फर्स्ट पर्सन है। क्या है, फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन होते हैं। तो अब एक बार यहां देखें आप, एस ओ एन सन लिखा है मैंने। एस, इस एस का मतलब होता है सब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट। और ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट और एन का मतलब होता है नो चेंज। क्या होता है, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट। फर्स्ट इसका मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन बदला जाता है सब्जेक्ट के अनुसार और सेकंड पर्सन होता है वो बदला जाता है, सेकंड पर्सन होता है वो बदला जाता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन होता है जिसको नो चेंज, मतलब उसके अंदर आप चेंज नहीं कर सकते। इस चीज को याद रखना। यानी फर्स्ट पर्सन आता है वो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन आता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन आता है उसमें इस तरह याद करना है एस वन। ठीक,
कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन के अंदर नॉट है इनका। तो इसी प्रकार ही सेड आई है तो अपना फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट के पास जाएगा, तो सब्जेक्ट ही है तो अब आई ही में बदलेगा। उसके बाद ये अपनी मेन वर्ब थी डू, तो फर्स्ट वर्ब में आ गई मैन थी तो अब सेकंड हो जाएगी डिड, क्या होगी डिड। अब आई का माई मना था, वैसे ही का क्या बन जाएगा हिज वर्क। आई माई माई सेल्फ, इसी प्रकार करना है ही हिज हिमसेल्फ। तो ये अपना वाक्य था और आगे की क्लास है उसमें कुछ चर्चा कर लेते हैं उसके बाद की क्लास। तो देखो इतना समझ आने के बाद आपको देखो सबसे पहली बात तो ये आती है कि आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि लगातार इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपसे कुछ भी नहीं ले रहे हैं, सिर्फ ओनली फॉर एक लाइक सब्सक्राइब और शेयर की बात कर रहे हैं। इतना आप करोगे तो आने वाले टाइम के अंदर यानी कुछ ही टाइम के अंदर क्लास 10th के जो मॉडल पेपर है इंग्लिश के वो भी मैं आपको कराऊंगा। क्लास 10th के मॉडल पेपर, क्लास 12th है उसके परीक्षा से एकदम सटीक पर्सन, जो मैं कहूंगा ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, लेकिन 75% क्वेश्चन आपको उसी एग्जाम के अंदर मिलेंगे जो मैं बताऊंगा, क्योंकि पिछले 8-9 सालों से मैं लगातार पढ़ा रहा हूं। तो उसी के अंदर कई बार ऐसा हुआ है कि 2014 या 15 वाले में 100% मेरे क्वेश्चन आए, लेकिन अब मैं क्योंकि नया सिलेबस है 75% वही मिलेंगे। और क्लास 10th के हैं वो हम इसी ब्लैक बोर्ड पे, ज़्यादा कुछ साधन नहीं है, फिर भी इसी ब्लैक बोर्ड पे हम पूरे मॉडल पेपर होंगे वो हल करेंगे और 12th क्लास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कुछ ही टाइम के अंदर यानी एग्जाम से 5-10-15 दिन पहले आपको बताएंगे, वो आप याद करें, उसी से आपका काम चल जाएगा, अच्छे नंबरों के साथ पास होंगे, यही हमारी शुभकामना। धन्यवाद।